ना मैं इतना ज़्यादा चिड़चिड़ी होती हूँ। 12 बजे तक मेरा 12:30 तक मेरा ठीक होता है, 12:30-1 तक मैं ठीक रहती हूँ। पर अगर उसके बाद मिशिता नहीं सोती है ना तो मतलब मेरे हस्बैंड की मतलब मैं इतना चिल्लाती हूँ ना उन पर। वो साइड अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को पसंद नहीं आऊँगी मैं कि यार ये कैसे मतलब ये ऐसे क्यों बोल रहे थे, क्योंकि पूरा दिन संभाल के मिशिता को मुझे ऐसा होता है कि ओए जूते में चूहा है, मेरे जूते में चूहा है। मम्मा तो भी देखती है। देख देख भाई ये सीधा हमारे रात का मिकी ये भी बोझ है। अच्छा ना इसमें बोझ है, ये लोहे का है। मम्मी आप आ रहे हो? हाँ बैठा दी बहुत बढ़िया बैठा दी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कहाँ जाएगी? चलो पूछो कैसे हो, कैसे हो आप सब? मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? मैं बहुत ठीक हूँ, अपनी गुठली के साथ बैठी हूँ थोड़ी देर से। और ये सीधा अपना फिंगर लेती है, सीधी जाड़ के वहाँ लगाती है। इसको थोड़ा सा हो रहा होगा ना, कुछ गुदगुदी है सब, तो मैंने इसके लिए नीम के वुड वाले और सिलिकॉन भी मंगवा दिए हैं। जैसे आएंगे मैं इसके हाथों में थमा दूंगी कि आप खेलो आराम से। तो आज की मॉर्निंग थोड़ी सी डिफरेंट हुई डेली। मैं आज उठते मैंने खाना बना दिया, हिमांशु को खाना था, फिर मैंने अपना और इसका भी इनका भी बना ही दिया कि बार फिर 2 घंटे बाद बनाना है, मतलब 2 घंटे भी नहीं बचे अब तो। और इसको नहलाने धुलाने में टाइम जाएगा तो। और ये रो रही थी, बिल्कुल नहीं रुकी, मेरे पास आ मम्मा, मेरे पास आ। इसको पता है अब कि मैं चली गई हूँ रूम से, इसको पता चल जाता है कि अकेली है, तो ये बिल्कुल भी नहीं रुकती, बोलती रहती है कि मैं आ जाऊँ इसके पास या मैं इसको गोदी में लेके काम करूँ। रात को भी नहीं रुकती है 2 मिनट भी। ओहो ओहो क्या हुआ ये? चलो उसकी नानी की वीडियो कॉल आ रही है, हम इसकी नानी से बात कर लेते हैं, है ना? आजा। फिर से रोना सीख लिया, मतलब 2 मिनट भी नहीं है, कपड़े पहना के गई हो ना अभी, 2 मिनट तो वेट कर ले, सुला रही हूँ। हाँ 1 घंटे में तो उठ जाएगी कि 1 घंटा हो गया बस सोते ही, 2 घंटे सोते ही आने के बाद। बेटा 2 मिनट तो वेट कर लगा, मम्मी मेकअप कर ले, हाँ फिर सुला दूंगी आपको। नहीं मानेगी किसी के भी। मैं भी रेडी हो गई, इसको भी नहला दिया, पर ये रेडी नहीं हो जाएगी, मुझे रोती रहेगी। आजा सो जा, इसके सोने के बाद ही कुछ करूँगी। देखना मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, वाह। इसका शूट करना था मुझे, रेडी कर लेती हूँ, ये तो काम करती हूँ, थोड़ा काम करके फ़ोन में इसका शूट रेडी करती हूँ। 2 बजे उठेगी ना, पहले फ़ोटो खींच लूँगी इसके उठते। चलो सोए, ओके गाइस। बाहर आ गई हूँ आज। मुझे ना मेरा ना दोपहर में रेडी होने का मन नहीं करता, मन इन द सेंस नहीं, मतलब शूट करने का। तो मैं ट्राई करती हूँ मैं शाम को कर लूँ, तो मैंने कल शाम को कर लिया था, इसलिए मुझे अब शूट तो नहीं करना, बस मुझे पोस्टिंग करनी है और एडिटिंग करनी है सारी। एडिटिंग में टाइम लगता है, मेरा मन कर रहा है मैं अंदर ही बैठ जाऊँ आज तो। सच में इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है ड्राइंग रूम में, फ़ैन मैंने चलाया नहीं है, बट वैसे भी फ़ैन से भी गर्म हवा आती है। ऋतिक्षा उठेगी तो नहीं, मिशिता उठेगी तो नहीं, सो रही है, इसीलिए मेरा मन है कि मैं अंदर ही बैठ जाऊँ, थोड़ा सा काम करके चलूँगी अंदर ही। और खाना मैंने पहले ही बना दिया था आज, तो खाना तो बनाना नहीं है। आज मैंने एक वीडियो देखी थी सुबह ही, ऐसे तो वो डॉक्टर बोल रहे थे, मतलब डॉक्टर इन द सेंस वो ऐसे हैं जो मतलब न्यू मदर्स का और पोस्टमार्टम मदर्स का डिप्रेशन का बताते हैं। तो उन्होंने बताया आज फंक्शनल डिप्रेशन क्या होता है। तो रात को ना मैं इतना ज़्यादा चिड़चिड़ी होती हूँ, 12 बजे तक मेरा 12:30 तक मेरा ठीक होता है, 12:30-1 तक मैं ठीक रहती हूँ। पर अगर उसके बाद मिशिता नहीं सोती है ना तो मतलब मेरे हस्बैंड की मतलब मैं इतना चिल्लाती हूँ ना उन पर। वो साइड अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को पसंद नहीं आऊँगी मैं कि यार ये कैसे मतलब ये ऐसे क्यों बोल रहे थे, क्योंकि पूरा दिन संभाल के मिशिता को मुझे ऐसा होता है कि अब मुझे रात को 1 बजे से लास्ट टाइम है, अब मुझे सोने दें। बट ये मैडम सोती नहीं है, दूध पीती रहती है, 1-1 घंटा मतलब मैं बैठी रहूँगी, पीती रहेगी, छोड़ती नहीं, छोड़ती रहेगी, फिर पिएगी, छोड़ती रहेगी, क्योंकि अब इसकी मसूड़ियाँ तो परेशान ज़्यादा रहती हैं। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये रात 2 दिन से ना रात को आधे घंटे में उठ रही है, आधे घंटे बाद ही उठ जाती है, मतलब कितना ही पेट भरा हो इसका, आधे घंटे में ही उठ के रोने लग जाएगी।
तो परसों भी यही हुआ सेम कि वो 2:15 पे उठी, फिर 2:35 पे उठी, फिर 3 बजे उठी, 3:30 उठी, 4 उठी। 4 बजे मैंने हार के मैं पालने में सो देती हूँ उसको, ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स होकर सो सकूँ 1-1.5 घंटा, कि अगली बार रोएगी तो बेड पे ले आऊँगी ऐसे, क्योंकि मैं शिफ्ट करती रहती हूँ उसको यहाँ से वहाँ, क्योंकि तो अपने भी यार टाइम चाहिए थोड़ा सा कि मैं भी थोड़ा रिलैक्स होकर सोऊँ, क्योंकि वो सोती तो मैं ऐसे टेढ़ी ही सोऊंगी, मैं सीधी भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो इतना मतलब बच्चों को हिला नहीं सकते आप सोने के बाद। इसके पापा की तरफ यहाँ पे पूरा स्पेस रहता है और ये मेरी तरफ घुस के सोती है, बिल्कुल मेरे अंदर घुस के, मैं टेढ़ी सोती रहती हूँ। तो मैं होती हूँ जब तंग हो जाती हूँ कमर में, ऐसा लगता है कि अब दर्द होना शुरू हो गया, तो मैं इसको हल्टा देती हूँ ताकि मैं आराम से सो सकूँ। भाई कल रात को भी ऐसा ही हुआ, और सुबह ना मेरी 7 बजे ऐसे आँख रहती है, मतलब मेरी आँख नहीं खुलती। आज ना तब मैं उठी 9:30, मम्मी गई 9 बजे, मैं 9:30 बजे मम्मी 9 कामों में जा रही हूँ। मुझे मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं खड़ी हो जाऊँ, इतना बुरा हाल हो चुका है मेरा। मतलब रात को नींद रात को ही आती है। परसों दोपहर में भी कुछ बात हो गई थी, मतलब ऐसे ही, मतलब तो उस दिन टेंशन बहुत थी, मैं उस दिन नहीं सो पाई। कल भी कुछ मिस हैपनिंग हुई हमारे किसी नॉन में, तो उसकी बात हो गई, मैं फिर भी नहीं सो पाई पूरी अगर तुम शाम को या दोपहर में अगर मैं 1 घंटे का भी रेस्ट ना लूँ तो रात को मेरा इतना ज़्यादा हाइपर, मतलब मैं अलग ही। तो उन्होंने कहा कि ये होता है फंक्शनल डिप्रेशन, कि तुम लोग हंस रहे हो, खेल रहे हो, सब कुछ ठीक कर रहे हो, बट फिर भी तुम्हारे अंदर हज़ारों बातें चल रही है ना। बच्चा होने के बाद स्पेशली, कि तुम सबके सामने खुश हो और तुम खुश हो, सब कुछ अच्छा है, तुम्हारे आसपास भी सब अच्छा है, बट एक टाइम पे तुम इतने चिड़चिड़े हो जाओगे कि तो मेरा मन करता है कि मैंने क्यों ये सब जिम्मेदारियाँ ले ली। और एक था पोस्टमार्टम डिप्रेशन, तो वहाँ पे ना वो हो रहा था, क्या बोलते हैं, बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं तो वो बोलते, तो उसमें से एक लेडी ने बोला कि हमारी मदर्स को नहीं हुआ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, उनको क्यों नहीं हुआ, उन्होंने तो इतने बच्चे पाल लिए, हमें क्यों होता है, या आजकल की जनरेशन को क्यों हो रहा है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, इन द सेंस कि हमें मतलब वो जो फील करता है ना उसको ही पता है, जो अभी न्यू मॉम्स है वो समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे मुझे हुआ था। तो गाइज़ वो बोल रहे थे कि उस टाइम पूरी फैमिली तुम्हारे साथ होती है, सास ससुर, ननंद, इतने सारे देवर या जेठ जेठानियाँ, उनके बच्चे, तो बच्चों के साथ भी बच्चे पल जाते पता नहीं चलता। और इतनी बड़ी बड़ी फैमिली होती थी पहले, एक मेरी दादी के 3 बच्चे, मेरी नानी के 8 बच्चे। तो बोलते ना नानी ने 8 बच्चे कैसे पाल लिए, नानी ने सिर्फ नहीं पाले, वो मतलब पूरा परिवार तब साथ मिल के रहता था, तो बच्चे पल जाते थे भाई। जैसे कि तू खा ले, बच्चा नहला दिया किसी ने बच्चे को सुला दिया, बस दूध पीने के लिए आया। तो मम्मी से मैं आज ऐसा डिस्कस कर रही, मम्मी आपने 3-3 बच्चे पाले आपको, तो मम्मी कह रही तेरी दादी थी, तेरी दादी थी हमारे साथ, तो मेरी ताई मेरी मौसी थी घर में, तो मतलब 3-4 लेडीज़ होती है घर में, तो परेशानी नहीं होती, तुम थे, तो बस तुम्हें फीड कराने के लिए हमने लिया, फिर हमने काम कर लिया, घर में कोई ना कोई खिला लेता। पर अब क्या होता है, सब फ्लैट्स में शिफ्ट हो गए हैं, जॉइंट फैमिली नहीं बची, सिंगल रहते हैं, तो तब होता है ये चीज़ कि मदर्स को ही जिसने पैदा किया है उसे ही सुबह से रात तक बच्चा पालना पड़ रहा है, तब दिस इज़ कॉल्ड अ पोस्टमार्टम डिप्रेशन। और ये फ़र्क है कि हमारी माँ को क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पूरी फैमिलीज थी, अब कोई भी नहीं है संभालने के लिए बच्चे को। सब होते हुए भी कोई नहीं दिखता, जैसे मेरे भी पूरा परिवार है, बट फिर भी मेरे पास मिशिता अकेली रहती है ना। शाम को थोड़ा बहुत मिशिता का सबके पास मिल जाता है, फिर रात को फिर मेरे साथ मिशिता अकेली 1:30-2 बजे तक। हस्बैंड स्कूल जाएंगे, वो कितना संभाल लेंगे, और दूध तो मैं ही पिलाऊंगी, वो कब तक दूध पिलाएंगे, वो तो पिला नहीं सकते। ऐसी बात नहीं है, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे हस्बैंड, बहुत नेक्स्ट लेवल, 2 बजे तक वेट करते हैं कि ये सो जाए और मेरे साथ सोए 2 बजे तक। बट आदमी भी तो परेशान हो गए कब तक ना सोए, क्योंकि 4 घंटे की नींद मिलती है, 6:30 बजे वो उठ जाते हैं। मैं तो फिर भी सो जाती हूँ और 2-2.5 घंटे, बट वो बिल्कुल नहीं सो पाते हैं। इसीलिए तो ये वाला ही मुझे समझ में आया कि पहले बच्चे हमारे भी तो बच्चे हमने पाल दिए, तुम्हारे पाले गए पूरी फैमिली के द्वारा, पाल तो हम रहे हैं। अब बच्चे पलते, क्योंकि अब सब सिंगल रहने लग गए, बाहर रहने लग जाते हैं, फिर वही सारा प्रेशर माँ पे आ जाता है। और अगर अब किसी के साथ भी रहे ना, तो वो पहली वाली बात नहीं होती, जैसे पहले ननंद जेठानियाँ या सास पहले संभाल लेती थी, वो वाली चीज़ें नहीं होती अब। तो इसीलिए होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन एंड फंक्शनल डिप्रेशन। रात को तो मेरा बहुत गंदा हाल होता है, सच मेरा मन करता है, मैं कल परसों बोलती हूँ बेटा तुझे थप्पड़ लगाऊंगी तो सो जा। मतलब मेरा इतना अंदर से इतना गुस्सा कि मैं उसको ये बोल रही हूँ कि तो सो जा, मतलब तुझे मारूंगी मैं, क्योंकि मेरा इतना गुस्सा हो जाता है कि मुझे सोना है और मुझे सोना है, क्योंकि पूरा दिन काम करके तुम्हारा पूरा दिन दिमाग चलता है, ये पोस्ट करनी है, ये डालना है, ये करना है, वो करना है, घर का काम लगा लो, मिशिता का काम लगा लो, साथ में फीडिंग लगा लो। उसके बाद अगर तुम्हें नींद पूरी ना मिले तो चिड़चिड़ापन बहुत होता है ना। ठीक है, तो ये मैंने समझाया तुम लोगों को कि
कि जब तुम्हें कोई बोले कि पहले हमने तो पाल लिए तुमसे नहीं बात, तो तुम्हें उन्हें क्या समझाना है। ठीक है, चलो अब मैं अपना और काम करती हूँ, ये तो मेरा है ही। ओके, ये क्या हो रहा है? तकेला आगे बैठे दोनों पापा बेटी। पैर उठा लो आप भी, एक पैर उठा लो, बिशना भी एक पैर उठा रही। मिकी रो रही थी, ये 5 मिनट का वेट हुआ, मैं नहा के तब सुलाई। मिकी कपड़े इतने भूखी है बेटा। ये इसने नया सीखा है, बहुत चीजें सीख रही है एकदम से। हाँ, नई नई आवाज निकाल रही है, और ना इसको पता आता नहीं था रोना, ऐसे कर सकती है रोने के लिए। अब ये रोना सीख गई है, प्रॉपर रोती है अब ये, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के रात को ऐसे ही करती थी बस। ये इसको रोना आता नहीं, तब इसको रोना आ गया। मिका मिकी बैठिए मत ना, हिलने चाहिए। दूध पिएगी, इसको उसे यही काम है, कुछ भी काम हो दूध पी लो। थाली हूँ दूध पी ले, खेलना मन नहीं है दूध पी ले, रोना आ रहा है दूध पी ले, सोना है दूध पी ले, नहीं सोना दूध पी ले, उठ गई है दूध पी ले। खाओगी ऐसे में। लेटो तो आप यही लेटो, हम अभी आए काम करके आते हैं। चलो जी उठा दे। ओके, 10 रुपये तो दिन में, शाम को अलग, सुबह अलग, दोपहर में अलग अलग अलग, तो अलग सूट बदलते हुए। पैर पैर लग के लेटी हुई है मेरी बेटी पूरे स्टाइल में, और शीशे मुझे देख रही है, सामने नहीं देख रही। चलो काफी हैवी है। हाँ, मैक्रम का है। ले मम्मी आ गई। सारा वजन छोड़ दिया। इधर दोबारा बैठा मतलब क्या है? उसका वो है ना फॉल सीलिंग में, कहीं भी ना है। झूमर का कहाँ है? मैंने बनवा रखा है झूमर का है। ये टेबल वो क्या है उसमें? हाँ पास में हाँ, बैठा दी बहुत बढ़िया। बैठा दी। झूमर जामर तला में हाँ, फासला मैंने शुरू में लगवा दिया था। तो निका कितना प्यारा मैंने ये झूला मंगवाया, कितना सुंदर है भाई, बट हमारे पास कहीं है नहीं, फिर वहाँ पे झूल नहीं पाएंगे ना मम्मी। तो झूलना तो चाहिए ना, और क्या, दरवाजे में लटकाओ तो। वैसे हम छत पे डाल सकते हैं, छत पे है वो सोलर पैनल का वो जो हमने इतना हैवी, वाह मस्त लगेगा। मॉड्यूल लोहे की पाइप का बीच में टांग दो, चले ऊपर तो बारिश रात में चल लो। ना इसमें बोझ है, ये लोहे का है। मम्मी आप आ रहे हो तो फिर कैसे दिखेगी वो? ये क्या गा के नाच रही है मिकी। रुको पैर भी उठा रही है, साथ साथ हाथ दोनों पैर। ये सोता ही हो यार करूंगी आज, मैं इसका करूंगी 5th मंथ का मेकअप का, क्योंकि मेरे पास बहुत सामान, तो मैं कुछ सामान सारे सामान निकालती कुछ क्या, और इसका मेक शूट करते हैं 5th मंथ का। अभी लिटा के ही करूंगी, बिठा के तो हो जाएगी दिक्कत। हाँ बेटा, हाँ बेटा। इस टाइम टू फोटो शूट, खाना बना दिया, कढ़ी बनी है, चावल बने, रोटी दादी की गई थी बना दी है। अब जो बज गए 8:30 और मेरा सर घूमता रहता है, पता नहीं क्यों, क्या ही करूँ मैं। तबीयत मेरी अब मतलब इतना टाइम हो गया, मुझे तो 5 महीने की होगी, बट यार अब तक भी ना तुम्हारा शरीर वो हुआ ही नहीं है, सच में वो नहीं हुआ भाई। अच्छा नहीं होना चाहिए सच में, ये तुम्हें ना इतना पेन कराता है, और तुम समझा नहीं सकते शब्दों में कि तुम्हें कहाँ कहाँ
क्यों और किस तरीके का पेन होता है, हद से ज़्यादा। मुझे कभी फीवर भी नहीं हुआ, कभी लाइफ में फीवर भी नहीं हुआ। और ये मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने तो ऐसे जैसे तुम जिंदा लाश घर में घूम रहे हो, ना नींद ना कुछ। तब मैं अपने घर गई तो थोड़ा ठीक हुआ। अब तो मुझे ना पता नहीं, पहले सर्दी देते, अब मुझे सर दर्द होता है नींद ना कमी के कारण। और क्योंकि रात को आजकल निश्चिता की मसूड़ यार तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, वो हो रही है तो मैं ऑटोमेटिकली हो रही हूँ। तो छोड़ो ये सब, चलो जितना बिजी रहूँगी ना उतना ज़्यादा मुझे पे अपने दिमाग पे कम फोकस रहेगा, इसलिए मैं बिजी ही रहूँगी। तो चलिए सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शूट करते हैं। चलो स्टार्ट होते हैं। सारा सामान निकाल के मम्मी कहीं गई है और इसलिए मैं ही करूँगी आज, सजा देती हूँ सारा सब कुछ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हो भाई आधे मतलब 45 मिनट हो गए करते, लग रहा होगा ना ऐसे ही। ये तो रखा है बस, पता नहीं कोई सामान इस डिब्बे से, कोई इस डिब्बे से, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, पता नहीं कहाँ से क्या क्या मेकअप निकाल के निकाला है मैंने, किस किस जगह से कितना सामान फैला दिया। अलमीरा देखो मेरी क्या हाल हो गई, सारा सामान बाहर आ चुका है। और मिशू तक की अलमारी मैंने पूरी ही गिरा दी, एकदम मतलब कर दिए। और अभी ये आई थिंक रेडी है शूट के लिए शायद, बस मिशिता को कपड़े पहनाऊँगी अब। जो सामान मुझे पता भी नहीं था मेरे पास है भी, मैंने आज वो भी निकाल लिया। तो ये 5 लिखा परफ्यूम से, यहाँ लिप लाइनर, काजल, ये कुछ स्किन केयर, मेकअप, लिपस्टिक और सारे परफ्यूम और आई शेडो पैलेट है बस 1 या 2 और है। अब वो डिब्बे निकालने में मुझे इतना वो आ रहा है, नीचे शायद वो डिब्बा रखा है ना उसमें है। हाँ परफ्यूम तो बहुत सारे बच गए, जॉनसन्स बेबी भी लगा दिया और हिमालय भी लगा दिया, शीशे रख दिए, ब्रश रख दी, इसमें भी है तो रख ही देती हूँ। अब देखती हूँ और क्या रखना बाकी, फिर ये उसको तैयार करूँगी शूज़ वूज़ पहना के। थोड़ा खाली लग रहा है तो मैं हेयर ड्रायर ये भी रख सकती हूँ, हेयर ड्रायर और मेकअप स्ट्रेटनर। ये एक एक सामान ना अलग अलग उससे निकाला है, ये वापस रखने में देखना क्या बुरा हाल होएगा। 10 बज जाएंगे इसी काम में तो मेरे आज। तो यहाँ जा, ठीक है। मिश्रिता तो 20 मिनट आऊँगी, पहले से मेरा मन था उसको टॉवल लगाऊँ, टॉवल अच्छे से लगा के सर पे और उस पर टॉवल लगाऊंगी, बट यार अकेले से नहीं होगा फिर इतना। चलो देखती हूँ, रखती हूँ। मैंने सब कुछ ही तो कर दिया। यहाँ है स्ट्रेटनर मेरे, सारा कुछ अकेले कर दिया। आखिर में आगे भाई क्रेडिट ले, सारा सेटअप तैयार कर दिया हमने। हाँ मैंने, अरे मेरी पिकड़ी भी तैयार होगी, ओए पकड़ू। और मेरी सारा कुछ बेबी मामा मेरी पिकड़ी और पापा चुप है। मेरी पिकड़ी के कमर में दर्द शुरू हो गए बेचारी की। पूरा 10 मिनट ही नहीं लग रहा, पूरा 10 मिनट एक काम कर रहा है। टाइम दिखाया था, अच्छा शुरू करा था 9:15 हुए। अच्छा घड़ी भी आ गया, हाँ मैं सोचा घड़ी आ क्यों हो गया 5 मिनट में। पर यार घड़ी ताकत नहीं होगी, नहीं लाट लो। और क्या बोल क्यों कर पड़ी दिखाना। हाय यार वो स्पेक्स का वो है, चश्मा इसका वैसा है। मेरा स्पेक्स ना गॉगल्स येलो है, दिखाना। येलो अच्छा नहीं लगेगा इसमें। क्यों नहीं लगेगा, दिखा। वो कार्टून नेटवर्क चश्मा लगा लो, चश्मा लगा के आप अच्छा लगते, आप अच्छे लगते हो। मैंने एक साउंड देख रखी है मिशिता के लिए, पर टाइम भी नहीं मिलता ना। सही लग गए, सही है लाडले। ने दिया था ये, इतना भूनना क्यों करे चश्मा। कोई बात नहीं, तोड़ दी मैंने अपनी चूड़ी चूड़ी ओके तोड़ दी मैंने। चश्मा लगा के रोज चश्मा लगा के आप अच्छे लगते हो। चल बेटा रोइए मत ना, फिर दूध पिलाएगी मम्मा। ओके ओके देखिए वैसे की। ओके ओहो देख सामने, देख सामने देख कौन है। मिशिता देखो। चलो भाई शुरू करो, उल्टी उल्टी शुरू करो चलो चलो भाई आजा। ये बहुत तेज दांत पे हिलाओगे आपको पता है ना। तो आप यहाँ खड़े हो जाना बेड के ऊपर, 1 सेकंड। हाँ बढ़िया लेना, मैं आप खड़े हो जाओ बेड के ऊपर। कर देगा, हाँ ठीक है। और मैं इसे लिटाऊंगी, आप फोटो लेना बढ़िया से। लो भाई देख लो क्या करना पड़ेगा। मैं बियर ग्रिल्स बनूंगा। वो देखो यार मेरी बहू ने इतना सामान मंगवा दी मेरी, मैंने बेरा कौन सा डिब्बा, एक लिपस्टिक का डिब्बा खोल कर वापस रखे मैंने। अमन कुछ तो पार्ट दिए छो माँ के।
देखो परफ्यूम्स, ये परफ्यूम्स यहाँ पे, ये इसका पे रखिए कबाड़ा है सारा का सारा, ये सारा कबाड़ा इसका। फिर वहाँ पे परफ्यूम्स तो ये सारा मेरा है, ये सारा नहीं दो जल्दी आ भाई चलो। इसे दोबारा बनाऊंगी ड्रेस, पता है क्यों बनाई? मैच हो गया ना शूज के साथ। हाँ देख उनका ही मैच चालू हो गया। देख हिमांशु थोड़ी देर यहाँ खड़े होके ताली बजा दे। अपने भाई के पास जा। चलो। मतलब किस तमीज को दिखानी है? हाँ ऊपर देखना है इसने, या मन देखेगी मैं भाग जाऊंगी ना, मैं पानी पूनी पियाऊंगी तो। हाय हेलो डिके ओए जूते में चूहे हैं, मेरे जूते में चूहे हैं। मम्मा तो भी देखी है। मिक्की जूते में चू है, मिक्की जूते में चू है। मिक्की मुझे ये बेटा एक बार दोबारा से। अच्छा चलो खाना खा लेते हैं। आगे काम करें 2500। देख देख भाई ये सीधा हमारे रात का 11:45 हो चुके हैं। देख लो भाई ये क्या हो रहा है, हमारे कमरे 12 बजने वाले हैं। और क्योंकि अभी हमें सोना नहीं है, वैसे तभी नहीं सोएगी अभी और 1 घंटा, तो सोचा मैंने ये काम निपटा थोड़ा अपना। तो इसकी अलमीरा बहुत खराब हो चुकी थी, मतलब काफी मैस हो रखा था यहाँ पे भी, तो इसलिए मैं सारा इसका मिश्रिता का साफ करना चाहती हूँ। तो मैं इसलिए सारा साफ कर रही हूँ इसका। चलो जाके दिखाऊंगी। राइस तो कर दिए मैंने सारा, इसके डेली का यहाँ पे जो मुझे डेली चाहिए, घी और विटामिन डी, ये सब कुछ ये है सारे रीयूजेबल डायपर, मतलब पहनाओ वापस से वॉश करो रख दो। और कुछ जो मैं डेली बनाती हूँ ये यहाँ है ये डायपर, ये सारे इसके मैंने इकट्ठे करके बहुत सारे हो चुके हैं अब। और ये देखो कितना साफ दिख रहा है, अब सारे कपड़े देखे तो यहाँ इसके ये सारे छोटे टॉय रखे हैं। ठीक है तो अभी साफ सफाई हो चुकी है पूरी, टाइम हो चुका है 12:30। ठीक है और धोने वाले कपड़े तो निकाले वो कल धोऊंगी, फिलहाल के लिए इतना। कोंड उबालनी रखी है तो बंद कर दो। चलो कौन लेके आते हैं। ओके गाइस तो एक चीज़ रह गई, कर लिया मैंने, अब मुझे रो रही है अपनी माने की है तो बटा क्या बढ़िया नींबू को कौन चाट ले आई हूँ मैं, पर एक चीज़ रह गई जो मैं कर रही थी और वहीं छोड़ आई। सो चलिए ये था आज का ब्लॉग। आज 2 दिन काम निमट गए मेरा था कि मुझे मिशिता का शूट करना है 5th मंथ का, 2 दिन 1 दिन ऊपर हो गया था तो कर ले वो हो गया आज मेरा। और मेरे 2 शूट जो थे पेंडिंग वो हो गए। एक जो अच्छा खासा मेन मैं कहती ना कल भी, वो रह गया, वो कल करूँगी। फिलहाल के लिए अब मैं मिशिता को टाइम दूँगी। चलो बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।